हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, अकेड एक्सेल 10th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है एनसीईआरटी डी कोड। बच्चों, इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिटेल वीडियोस लेक्चर अवेलेबल किए जाएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी फुली लाइन टू लाइन स्टडी कराई जाएगी। साथ ही आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी जो है आपको प्रिपरेशन हमारे लेक्चर्स के थ्रू कराई जाएगी। इसके लिए बच्चों हमने बहुत ही डिटेल प्लानर बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको हमारे वीडियो के लिंक में भी मिल जाने वाली है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल की जाएंगी आपको। बच्चों, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप जल्द से जल्द अकेड एक्सेल से जुड़िए। बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में देखें तो उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है उसको देखने वाले हैं। उसके जो पार्ट्स है उन पार्ट्स का क्या क्या वर्किंग है सभी के बारे में हम जो है डिटेल स्टडी करने वाले हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करते हुए। साथ के साथ में हमें स्टडी करना है बच्चों इस लेक्चर में ह्यूमन आई से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं अलग अलग पर्सन्स में, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इन सभी को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। साथ ही बच्चों हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है आपके उन्हें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बच्चों अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसकी, हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले जो चैप्टर है लाइट, उसमें रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चों हमारे को यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमने वहाँ पर आपको लेंस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लेंस के बारे में यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है लेंस के बारे में उसका आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है किस तरीके से जो है मीडियम से जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो किस तरीके से लाइट को अफेक्ट करता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको जो है पहले बता दिया गया है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बच्चों यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में फिर हम बात करेंगे उसके बाद में ह्यूमन आई की। देखते हैं बच्चों क्या सबसे पहले यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने कहा अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ इस चैप्टर में होने वाला है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, थ्रू लेंसेज। लेंसेज के थ्रू क्या कर चुके हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ चुके हैं। यू आल्सो स्टडीड द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने अभी ये डिस्कस किया। मैंने बोला आपको हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस स्टडी ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई को पढ़ने में ये किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अस, ह्यूमन आई जो है क्या है, हमारे को ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाने के लिए हेल्प करती है। वो किस तरीके से देखेंगे, इट हैज लेंसेज इन इट्स स्ट्रक्चर, उसमें क्या है जो है हमारी जो ह्यूमन आई है उसके अंदर क्या है, एक लेंस है, उसको हम देखेंगे अभी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई, वो क्या फंक्शन है उसका वो हम डिस्कस करेंगे अभी। हाउ डू द लेंस यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स करेक्टेड डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाते हैं, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को दोनों ही नहीं दिखते, किसी किसी में आपको जो दिखाई देता है ओल्ड एज पर्सन में जो है एक नेट टाइप का जो है वाइट वाइट कलर का जो है एक नेट टाइप का बन जाता है, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं बच्चों। वो तो वो डिफेक्ट्स जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेट अस कंसीडर द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, जो क्वेश्चंस जो है यहाँ पर ये अलग अलग कैसे क्या क्या हो रहा है, ये क्यों है चीजें, इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में बच्चों हम अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, लाइट और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दिस आइडियाज, उन सब चीजों को क्या करेंगे हम यूज करेंगे, ठीक, स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर, जो ऑप्टिकल फेनोमेना नेचर में हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रेनबो, रेनबो के बारे में भी हम आज के लेक्चर में तो करेंगे नहीं, इससे आने वाले लेक्चर्स में रेनबो फॉर्मेशन के बारे में देंगे। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो रही है जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, उसके बारे में
और ब्लू कलर ऑफ स्काई वो क्यों हो रहा है उसके बारे में जो है हम, और साथ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हम इस चैप्टर में देखेंगे ही सही। तो जो है यहाँ पर मेन जो है इस चैप्टर के पार्ट जो है बच्चों वो क्या है आपके पास में, ह्यूमन आई, या क्या है ह्यूमन आई, फिर डिफेक्ट्स, इस चैप्टर में जो आईज से रिलेटेड डिफेक्ट्स होंगे वो, फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये मेन जो है क्या रहेंगे बच्चों हमारे पॉइंट्स रहेंगे इस चैप्टर के। हम जो है आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स को मेनली। क्लियर बच्चों? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों किससे, ह्यूमन आई से। तो सबसे पहले जो है हम किसको देख रहे हैं, ह्यूमन आई को। तो ये जो है हमारा क्या है स्ट्रक्चर है कुछ ह्यूमन आई का, इस तरीके से आप जो है एनसीईआरटी को रीड करें और तो इस स्ट्रक्चर को जो है ओपन करके रखें। जब भी आप पढ़ें तो जो है अपनी बुक को ओपन करें और लाइन टू लाइन हमारे साथ में स्टडी करते चले जाएं। तो जब आप लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, फोकस रखेंगे अपने आप को, तो आपकी जो है स्टडी बच्चों बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा जो है खाली सुनने के लिए नहीं, आप बुक को ओपन करके लाइन टू लाइन जो है इसको रीड करें हमारे साथ में। ठीक है बच्चों? और जो है जहाँ न्यूमेरिकली हमारे को जरूरत होगी तो न्यूमेरिकल भी आप खुद भी सोल्व करें। हम यहाँ पर जैसे मैं सोल्व करता हूँ क्वेश्चन देखते ही पॉज करें फिर सोल्व करें, उस तरीके से जो है चीज़ों को आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट वाली चीज़ होगी वो। ह्यूमन आई की बात करें बच्चों, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। क्या है ह्यूमन आई, जो है मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स है। जैसे कि कुछ भी चीज़ जो है आपको विजिबल होती है तो वो आपकी आंखों में, जो भी आपको इस आंखों के सामने उसका आपको इमेज बनता है वो आप जो है उसको सेंस कर पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने हो। ठीक है, तो इट इनेबल्स अस टू सी दी वंडरफुल वर्ल्ड एंड दी कलर कलर अराउंड अस। तो ये जो है आपके आसपास की जितनी भी चीजें उन सबको देख सकते हैं हम, और उनके क्या क्या कलर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। जो जो हमारी आईज हमारे को अलाउ करती है, जो हमारा सेंस है उसको अलाउ करता है उन सब चीजों, तो हम तो बहुत सारी चीजों को बच्चों ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कुछ चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, वो हम जो है जैसे हम इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कुछ को नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो है हम लाइट जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला जो पार्ट है उसको हम विजिबल आसानी से कर पाते हैं। जो कि हमने लाइट के फॉर्म में, आपको लाइट जो था स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जो लाइट है अगर उसकी वेवलेंथ जो है, लाइट जो है हमारी ह्यूमन आई सेंस कर सकती है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ की जो लाइट है उसको हमारी आई सेंस कर सकती है। और इसी में क्या होते हैं, विबग्योर कलर जो होते हैं, क्या होते हैं, जो विबग्योर कलर है वही क्या है, ठीक है, वो भी क्या है इसी में ही होते हैं। इसी वेवलेंथ के बीच में ही क्या आते हैं, कलर आते हैं। तो हमारी आईज जो है कलर, उन कलर को सेंस कर सकती है। ठीक है बच्चों? ऑन क्लोजिंग आईज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। तो जो है नोज से क्या कर सकते हैं, स्मेल को हम टेस्ट कर सकते हैं। साउंड जो है, साउंड किससे, साउंड दे मेक और बाय टच। स्मेल, साउंड दे मेक, जो साउंड है उसको हम सेंस कर पाते हैं। और जो है कुछ चीजों को हम टच करके भी क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। तो जो है जैसे कि हम आंखों से क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हम, नोज से सेंस कर पा रहे हैं, स्मेल को सेंस कर पा रहे हैं, इस जो है क्या बोल रहे हैं, ईयर से सुन पा रहे हैं, और किसी चीज को टच करके भी सेंस कर पा रहे हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स जो है अलग अलग वर्किंग है, जिसमें से ह्यूमन आई का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है। ठीक, हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स व्हाइल क्लोजिंग द आईज। तो जो है आप आंखें बंद करके कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दस ऑल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो जो है कलर को सेंस करने के लिए आप जो है बाकी और जो है सेंसेस का यूज नहीं कर पाएंगे। कलर का सेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंखों की जरूरत होगी होगी। तो जो आई है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है बच्चों। ठीक, इट इनेबल्स अस टू सी दी ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ड अराउंड अस। ठीक है बच्चों, हमारा प्यारा जो वर्ड है इसको देखने के लिए हमें आंखों की
बहुत सख्त जरूरत है। बिना आंखों के आप जो है कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई में। आगे देखें, ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। तो ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको बच्चों में बनाना भी आना चाहिए, आपको ये इसकी बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी साथ के साथ में। इसमें देखें बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, द ह्यूमन आई इज लाइक ए कॉर्निया। यहाँ पर क्या है, एक कॉर्निया है जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। यहाँ पर देखें, जो जो आउटर पार्ट है बच्चों, ये जो आउटर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं हम, कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं हम, कॉर्निया कहते हैं। ये हमारा कॉर्निया है, ये आपको जो है नोटेशन दिया हुआ है इसका, ठीक, लेबलिंग किया हुआ है यहाँ पर। और क्या है, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव कोल्ड स्क्रीन। जो है इसका लेंस जो है, देखें यहाँ पर एक जो है क्या है, लेंस है। ये जो है इस तरीके से यहाँ पर आपको एक जो है लेंस की फॉर्म में, कॉन्वेक्स लेंस की फॉर्म में एक शेप दिख रहा होगा। ये एक जो है बच्चों क्या, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जो जो कि क्या है, आपको हेल्प करता है इमेज, जो इमेज रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इमेज को फोकस कराता है कहाँ पर, इस सरफेस पे, यहाँ पर। तो ये जो सरफेस है, आउट जो एंड सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेटिना। क्या बोलते हैं इसको, ये क्या आपका रेटिना। क्लियर बच्चों, आगे देखें। तो ये क्या हो गया, कॉर्निया, आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो क्या हो गया, कॉर्निया, है ना, ये जो ठीक। और इसके जो अंदर वाला जो एंड मोस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं आप, रेटिना। लाइट एंटर्स इन द आई थ्रू दी थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड कॉर्निया। जो 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 आउटवर्ड कर्व है, इस वाले पार्ट से क्या करती है, लाइट एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू। ठीक, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल एज शोन इन फिगर। ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या है, बल्ज बना हुआ है, जो कि किसका वर्क करता है, एक ओपनिंग का वर्क करता है। जो लाइट जो आएगी इसी के थ्रू क्या करेगी, एंटर करती है। आगे देखे, द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। जो आईबॉल है पूरी, ये अप्रोक्सीमेट क्या है, आपकी स्फेरिकल शेप की होती है, विद डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये जो है डायमीटर जो है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, लगभग कितना होता है ये, 2.3 सेंटीमीटर, ये जो डायमीटर है। ठीक, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट rays entering the light occurs at the outer surface of the cornea। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो कहाँ से होता है, ज्यादातर आउटर सरफेस से होता है। ठीक, द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the final adjustment of focal length required to focus object at different distances on retina। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, जो कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसको फोकस करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो साइड जो है, साइज जो है एडजस्टेबल होता है। तो वो एडजस्टेबल साइज जो है क्या करता है, आपको रेटिना पर इमेज को फोकस करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, वो हम जो है इसका इमेज किस तरीके से फोकस होता है वो हम देख चुके हैं। जैसे कि मैं एक बात कहूँ आपसे कि एक ये जो है आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इससे मैं अगर पैरेलल रेज चलाऊं तो ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से फोकस करता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फोकस हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, ये जैसे हमारी आई की क्या है, स्क्रीन है, इस जगह क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है आपका पॉइंट साइज जो है। ये इमेज क्या होता है बच्चों, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है, अब इन्वर्टेड होता है। तो इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो इमेज है, ये आपका इन्वर्टेड इमेज जो है इरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको तो चीजें सीधी दिखाई देनी होती है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे क्या है आपके, आइरिस। यहाँ पर देखें, ये जो है पार्ट क्या है, आइरिस वाला पार्ट है। ठीक, आइरिस, आइरिस इज ए डार्क मसल्स डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। यहाँ पर समझिए बच्चों, ये जो ओपनिंग है, अगर आप ह्यूमन आई को देखेंगे, ह्यूमन आई को देखेंगे, मैं यहाँ पर बनाऊं इसको, ह्यूमन आई को कुछ इस तरीके से देखेंगे, तो ये जो है आपका, ये आपका पार्ट आई का पार्ट हो गया। मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ यहाँ पर,
ये आई का पार्ट हो गया। इसमें आप देखेंगे कि एक जो है डार्क स्पॉट जो है वो होता है, एक अंदर जो है क्या होता है, एक और स्पॉट होता है। ये जो है ये वाला पार्ट जो है क्या है बच्चों, आपका कॉर्निया, सॉरी प्यूपिल है। ये वाला पार्ट जो है क्या है, प्यूपिल। ये जो दिख रहा है ना आपको इतना वाला पार्ट, ये आपका क्या होता है, प्यूपिल होता है। तो प्यूपिल जो है बेसिकली एक होल टाइप है, जिसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। ये जो है ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर मसल्स होती है। तो ये जो आपका प्यूपिल है, ये वाला जो प्यूपिल है, इसका साइज बढ़ जाता है और छोटा भी हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। तो जो आप आंख के अंदर देखते हैं, तो एक तो आउटर डार्क स्पॉट है और एक अंदर जो है छोटा सा और ज्यादा डार्क पॉइंट दिखता है। वो बेसिकली क्या है, एक होलो सी जगह है जिसका साइज क्या होगा, बढ़ भी सकता है और छोटा भी हो सकता है। वो बढ़ेगा और छोटा कब, वो डिसाइड करेगा कौन, आपका आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या करेगा, वो उसके साइज को बढ़ा भी सकता है और छोटा भी कर सकता है। वो किस तरीके से होगा अभी हम उसको देखेंगे भी सही। ठीक, द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। जो है प्यूपिल क्या कर रहा है, उसको लाइट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करके। तो वो किस तरीके से करता है बच्चों, इसको जो है हम आगे भी देखेंगे। क्या, लाइट एंटरिंग दी आई, देखें, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। क्या हो रहा है, अभी अभी हमने कहा ये इन्वर्टेड है, ये क्या है, इन्वर्टेड है, और कैसा है, रियल इमेज बन रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये जो है आई क्या बना रही है, ये जो लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, ये इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, द रेटिना इज डायरेक्टेड डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग enormous number of light sensitive cells। यहाँ पर देखें, इस ये जो यहाँ पर जो रेटिना है, ये यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो है सेल्स है। इस जगह क्या है, बहुत सारी सेल्स होती है, जो कि कहाँ पर जारी होती है, उनका कंट्रोल कहाँ होता है, ऑप्टिकल नर्व्स, जो कि ब्रेन को के तक जो है क्या होती है, जाती है। तो ये ऑप्टिकल नर्व्स कहाँ होती है, ब्रेन पर जाती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये ब्रेन पर जाएगी तो ब्रेन क्या करता है, उन इमेज को सेंस करता है और उन्हें वापस से क्या करता है, इरेक्ट करके आपको ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। क्लियर बच्चों, अभी हम देखते हैं, द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो है क्या है, आपके जो सेंसिटिव सेल्स है, ये क्या हो जाती है, जैसे ही इमेज बनता है तो ये सेंसेस जो है सेंस करने लगती हैं और जो है किसको, ब्रेन को सिग्नल भेजने लग जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। दी सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन विया दी ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू क्या होते हैं, वो सेंड होती है। द ब्रेन इंटरसेप्ट दी सिग्नल्स, ब्रेन क्या करता है, इन सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है। एंड फाइनली प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। जो है क्या करता है, उसको इरेक्ट करता है और उसके साइज को भी क्या कर देता है, वो एनलार्ज कर देता है, सेंस करके, है ना। वो अपने सेंस होता है किसका, ब्रेन का। ब्रेन क्या करता है, उस चीज को समझता है और फिर उसको इरेक्टेड इमेज को वापस क्या बना, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करता है और एनलार्ज भी करता है। जिस फॉर्म में हमारे को दिखना होता है, वो हमारे को ब्रेन के थ्रू फिर बाद में दिखाई दे रहा होता है। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बच्चों और भी जो है क्या होता है, मटेरियल होता है आई के अंदर। यहाँ पर देखें, ये प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में एक एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर एक लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, वो एक्वस ह्यूमर है। एक और लिक्विड होता है बच्चा, यहाँ पर जो है ये वाला जो पार्ट है क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में, जो कि विट्रियस ह्यूमर होता है। जो कि बच्चों यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही विस्कस जो है लिक्विड होता है। यहाँ पर इस मसल्स के लिए, यहाँ जो है ये रेज के लिए एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मटेरियल का वर्क करता है। आगे देखेंगे। और क्या है यहाँ पर, जब हम बात करें किसकी, आइरिस की, तो आइरिस जो है कनेक्टेड होता है बच्चों किससे, सिलेरी मसल से। आइरिस किससे कनेक्टेड है, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स का इंपॉर्टेंट जो है बच्चों बहुत ज्यादा है। अभी हम जब डिफेक्ट पढ़ेंगे तो डिफेक्ट पढ़ते टाइम जो है सिलेरी मसल्स का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पर जो है सिलेरी मसल्स का यूज आने वाला है।
पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है बच्चों, कि अगर मैं जो है किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहा हूं और मैं क्या करूं, उसको पास लेकर के आ रहा हूं। मैं दूर से देख, दूर है वो ऑब्जेक्ट और क्या कर रहे हैं, पास लेकर के आ रहे हैं। तो देखेंगे कि जब हम बहुत ज्यादा पास ले आएंगे तब वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट हमारे को दिखना बंद हो जाता है और हमारी आईज पे स्ट्रेन आता है। आईज पे क्या आता है, स्ट्रेन आता है। तो मैं जब इसको थोड़ा दूर रखता हूँ तब हमारे को थोड़ा विजिबल होता है और उसके बाद का तो हम आसानी से देख पाते हैं। ये बेसिकली क्या है बच्चों, जो हमारा लेंस है, लेंस जो है वो अपने साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज के अकॉर्डिंग। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा नजदीक होता है तो रेज जो है, रेज जब आ रही होती है, बहुत ही पास ऑब्जेक्ट होता है तो उसका रेज इस तरीके से नहीं होता है कि वो हमारे यहाँ पर रेटिना पर क्या हो जाए, फोकस हो जाए। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत ही पास होगा तो क्या नहीं हो, क्या होगा यहाँ पर, फोकस उतने अच्छे से नहीं होगा। तो वो अपने नहीं होने से मतलब जो है, जब दूर होगा तो ये क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन में रहता है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं आता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो जो है लेंस जो है इमेज बनाने में क्या होता है, उसको स्ट्रेस आता है। हम आप देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा पास रखें तो आपके जो है आईज में पेन होने लगता है। तो जो है ये क्या करेगा, जब इमेज बनाएगा तो आईज में क्या आने लगेगा, स्ट्रेस आने लगेगा। उसका रीजन क्या है बच्चों, इसको फोकस करने में बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। उसके लिए क्या करता है, फोकस करने के लिए, अभी आप समझ सकते हैं कि फोकस करने के लिए आप जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा दें, छोटा कर दें। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कर दें, छोटा कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वो क्या करेगा, आराम से रेज को कन्वर्ज करता है दूर तक। और जो क्या है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है ऐसा, तो क्या करेगा वो, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ ऐसा। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ही क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा यहीं पर ही। ठीक है। तो ऐसा करने में, ऐसा कर्वेचर बनाने में बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से इसको साइज को क्या करना पड़ेगा, अपने चेंज करना पड़ेगा। तो आईज में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, हम देख पाते हैं कि जो है हमारे को दूर से देखने पर हमारे को आसानी से देख पाते हैं और पास में देख पाने पर उतना हमारे को स्ट्रेस आता है। तो जब हम दूर और पास की चीजें देखते हैं तो हमारी आसानी से हम देख पाए तो फोकल लेंथ क्या होती है, बदलती है। फोकल लेंथ बदलती है। इस चीज को जो है हम अकोमोडेशन के तौर पे हम देखते हैं, वो क्या है, देखें। अकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई ऑफ लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। तो हमारी जो आई जो है वो कितना क्या कर पा रही है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पा रही है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज करना होगा फोकल लेंथ। तो जो है वो हमारी क्या होगी, एबिलिटी, पावर ऑफ अकोमोडेशन होगी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको मैं एक बार लिख दूं क्या बच्चों। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, इट इज दी एबिलिटी of an eye to control the focal length of the eye। ठीक है। आई को क्या, आई की फोकल लेंथ को क्या करें, कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहते हैं हम, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हम इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, क्या है देखना। अब ये जो मैंने बोला उसी चीज को यहाँ पर, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ एन फिब्रिस जेली लाइक मटेरियल। जो है क्या होता है, वो जेली लाइक मटेरियल अभी अभी हमने बोला था। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलेरी मसल्स। अभी अभी मैंने कहा था सिलेरी मसल्स का बहुत यूज होने वाला है। सिलेरी मसल्स क्या करती है, साइज ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस उसको कंट्रोल करती है। आगे क्या कह रहे, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज द फोकल लेंथ। जो है क्या हो रहा है, कर्वेचर चेंज होगी तो फोकल लेंथ चेंज होगी। अभी अभी हमने यहाँ पर जो है कहा भी है, व्हेन दी
मसल्स आर रिलैक्स्ड, मसल रिलैक्स्ड होगी, इन्फिनिटी के टाइम पर रिलैक्स्ड होती है ना, ये ध्यान रखें। ठीक, द लेंस बिकम थिन, लेंस क्या होता है, थिन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो लेंस क्या रहता है, थिन रहता है। लेकिन जब क्या होगा, इस तरीके से, जब इस तरीके से होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, पास में होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, पास में होगा, तो उसको क्या होगा, कन्वर्ज करने में बहुत ज्यादा क्या आएगा, जोर आएगा। तो ये क्या करेगा, अपने फोकल लेंथ को कम करेगा, फोकल लेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। तो वर्क करना पड़ेगा उसको, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक। हम्म हाउएवर द फोकल लेंथ, एक मिनट, ये रहा, दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीजेस रहती है इस केस में। नेक्स्ट क्या हो रहा है, दिस इनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इस वजह से क्या होता है, हमारे को जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, आसानी से दिखाई देते हैं। आगे क्या करें, व्हेन यू सी लुकिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई, जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर के आते हैं, द सिलेरी मसल्स कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट, जो सिलेरी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती है। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई, वो क्या करती है, देखो जो है कर्वेचर को क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। ये कर्वेचर जो है वो क्या होने लगा, कर्वेचर इंक्रीज होने लगा। कर्वेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर क्या है, लेस कर्वेचर है। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या थी, लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इंक्रीज्ड कर्वेचर है, तो लेस फोकल लेंथ है कि नहीं बच्चों। तो इस तरीके से जो है ये क्या कर रही है, मसल्स वर्क कर रही है। आगे देखें क्या, द लेंस द आई लेंस देन बिकम थिकर, तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर थिकर हो गया इस तरीके से, है ना। आगे क्या करें, कंसिक्वेंसली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, और फोकल लेंथ भी क्या हो रही है, यहाँ पर देखोगे तो फोकल लेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेस हो जा रही है ना। दिस इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है हमारे को उस तरीके से दिखाई देते हैं फिर, ठीक है बच्चों। तो जो है हमने इस, ये जो हमारे को इंक्रीज और डिक्रीज जो फोकल लेंथ हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन आई टू कंट्रोल दी फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है ये एबिलिटी जो है, इसको क्या कहते हैं हम, पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। आगे बढ़ करके क्या कह रहे हैं, जो हमने डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ eye lens to adjust the focal length is called accommodation. However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain limit. अब जो है आप डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, जो है क्या करते हैं, एक लिमिट, जैसे यहाँ पर आपने, यहाँ तक आपको अच्छे से दिख रहा है, इसके बाद में आंखों में स्ट्रेस आने लग जाएगा, ठीक। तो वो जो लिमिट है उसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ट्राई टू रीड प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज, हमने अभी हमने कहा, ठीक। यू में सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड, आपका इमेज भी अच्छे से नहीं बनेगा, और जो है आपके आईज में क्या हो गया, स्ट्रेन आएगा, यू फील स्ट्रेन इन दी आई। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 फ्रॉम आइज, कम से कम कितना होना चाहिए, 25 मीटर की डिस्टेंस हो, तब तक ही क्या होगा, आपको आसानी से दिखाई देगा। नहीं तो क्या होगा, फिर वो स्ट्रेस आने लगेगा इस पे। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, वो कितना है आपके पास में, 25 सेंटीमीटर। इससे कम डिस्टेंस पर आपको क्या होने लगता है, स्ट्रेन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, वो हमारे पास में कितना है, 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है बोलते हैं इसको। आगे क्या करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, ये नियर पॉइंट है बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट वो डिस्टेंस है जब तक कि आपको आइज में क्या नहीं आता, स्ट्रेन नहीं आता, जिस और मिनिमम डिस्टेंस, नियर पॉइंट क्या है? वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आगे आगे क्या कह रहे हैं? फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल आइज द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने कहा ये द फार्दर मोस्ट पॉइंट अप टू विच द आइज कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो दूर का जो सबसे ज्यादा पॉइंट है वो क्या है आपका? फार पॉइंट। जो फार्दर मोस्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? फार फार पॉइंट कहते हैं। तो मैं इसको जो है अंडरलाइन करूं बच्चों, तो यहाँ पर जो है आपके पास में एक तो क्या है? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये इतना। ठीक है बच्चों? ठीक। और जो है फार्दर मोस्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? फार्दर मोस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। तो फार पॉइंट जो है वो आपके इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आइज। क्या है? फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ विजन, वो कितना है हमारे पास में? इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट है। इसको क्या बोलते हैं हम? फार पॉइंट। याद रहेगा बच्चों, है ना? बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन इसको लर्न कर लें आप। ठीक। आगे क्या कह रहे हैं? देखें, यू मे नॉट हेयर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली डेट बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में जो है आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आगे हम देखें क्या? समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ प्यूपिल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की। जो है क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो क्या हो जाता है आपका? मिल्की हो जाता है। जो मैंने अभी शुरू शुरू में आपको बोला था, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसके आगे क्या हो जाता है? एक जो है कुछ इस तरीके से मैं आपको बदलूं, कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपको 3D फॉर्म में देखना होगा बच्चों, इस तरीके से। ये मैं आपको साइड व्यू बता रहा हूँ। अगर मैं इसको जो है यहाँ फ्रंट के तौर पे देखूं, फ्रंट के तौर पे देखूं ह्यूमन आई में, यहाँ पर मैं ह्यूमन आई बना करके इसमें यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है इस पर क्या हो जाता है बच्चों? बीच में कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है? वाइट। ये वाइट कुछ जो है स्ट्रक्चर इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। ये जो है बच्चों इसको क्या कहते हैं हम? कैटरेक्ट। क्या होता है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ये क्या है आपके पास में? ये जो है चीज क्या है आपके पास में? कैटरेक्ट होती है। ठीक, जिसको हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसकी वजह से बच्चों जब तक ये रहता है तब तक क्या होगा? विजन में आपको दिक्कत रहती है। तो ये ओल्ड एज पर्सन में जो है आपको दिखाई देती है, क्योंकि टाइम के साथ में ये इसको बहुत टाइम लगता है। तो एज जैसे जैसे एज बढ़ती है तब जा करके ये कैटरेक्ट इकट्ठा होता है। ठीक। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। दिखाई नहीं देगा, इसको हटाना ही जो है क्या होगा? एक जो है सही आपका करेक्शन होगा डिफेक्ट का। दिस इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी इसको क्या करते हैं? ये रिमूव कर देते हैं और आपको जो है ओल्ड एज पर्सन को आसानी से दिखने लग जाता है। ठीक है बच्चों? हम बच्चों एक जो है जरूरी बात कर रहे थे किसकी? हम्म, यहाँ पर पीपल के साइज की। तो पीपल का साइज जो है यहाँ पर कैसे कंट्रोल होता है? या बेसिकली क्या होता है? ये सनलाइट पर डिपेंड करता है, या जो है नॉर्मली लाइट पर। अगर हम बात करें लाइट जो है जब ज्यादा होती है तो पीपल का साइज क्या हो जाता है अपना? कम हो जाता है, क्योंकि वो लेंस को डैमेज नहीं करना चाहता है। और जब रेज क्या होती है? कम होती है, तो ये अपने साइज को बढ़ा लेता है ताकि उसको ज्यादा रेज मिले ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से जो है ये वर्किंग है किसकी बच्चों? प्यूपिल की। तो प्यूपिल की वर्किंग पूछ लेते हैं, तो इसको जो है हम लिख भी लेंगे। अभी जो है हम पहले डिफेक्ट्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस में हम उसको लिख भी लेंगे। द डिफेक्ट ऑफ विजन, हम जो है अलग अलग डिफेक्ट्स जो है ह्यूमन आई में क्या क्या हो सकते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ये क्या क्या है हमारे पास में? देखें,
आपके अभी शुरू में हमने डिस्कस किया था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एक कैटरेक्ट था जिसको हम अभी पढ़ ही चुके हैं, और बाकी जो डिफेक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समटाइम्स दी आई में ग्रेजुअली लॉस पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो हमारी इन्फिनिटी तक देख पाते हैं और 25 मीटर तक देख पाते हैं, वो हमारी जो है एकोमोडेशन जो है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, वो लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है, टाइम के साथ में हो जाती है, या कुछ और डिफेक्ट्स की वजह से भी हो जाती है। इन सच कंडीशन पर्सन्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, उनको क्या होगा, आसानी से वो चीजें दिखाई नहीं देती, क्लियर भी नहीं दिखाई देती है। द विजन बिकम ब्लर्ड टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ आई, जो है क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, ये जो है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट की फॉर्म में जो है आप इसको विजन जो है आपका जैसे चीजें जो है ब्लर दिख रही है, तो आपने मटेरियल में देखते हैं कई बार, तो वो जो है अलग अलग मटेरियल से हमारे को चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती है। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, जो है किस तरीके के 3 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स है। दीज आर मायोपिया, पहला क्या है, मायोपिया, इसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या है? मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। ये ध्यान रखें बच्चों, ये जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कौन कौन से? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि इनके जो दूसरे जो नाम है, ये क्या है आपके पास में, जो मायोपिया है इसको क्या बोलते हैं हम, नियर साइटेडनेस, और जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस, है ना बच्चों। तो ये इसका जो है किस तरीके से जो इसको बोला गया है, क्यों बोला गया है, इसको भी अभी हम समझने वाले हैं। और प्रेस्बोपिया, थर्ड क्या है, प्रेस्बोपिया। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ सुटेबल स्पेरिकल लेंसेज। स्पेरिकल यूज लेंसेज का कैसे यूज करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, वो भी देखें। वी डिस्कस बिलो दीज डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन, उनको हमारे को करेक्शन जो है वो भी देखना है, और डिफेक्ट्स कैसे हैं वो भी देखना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम, क्या सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया क्या है, जब हम देखें एक जो है हम अगर नॉर्मल एक पर्सन की बात करें, तो हमें इन्फिनिटी तक की चीज बहुत आसानी से दिखाई देती है। इन्फिनिटी मतलब आप भी ये बोल रहे कि जो है, अगर मैं ओपन स्पेस पे देखूं तो मेरे को जो है एक पोल है, तो एक पोल बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। लेकिन जो है जिस बंदे को दूर का दिखाई नहीं देता है, दूर का दिखाई देने मतलब जिसका एकोमोडेशन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो उतना दूर का दिखाई नहीं देख पाता उसको। वो ये कहता है कि मेरे को 50 मीटर या 100 मीटर की डिस्टेंस तक, जबकि मैं 200 मीटर तक देख पा रहा हूँ। दूसरा क्या कह रहा है कि वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं देख पा रहे। तो वो क्या कह रहा है कि उसको 100 मीटर का जो ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर बन रहा है। 100 मीटर का इमेज क्या बन रहा है, प्रॉपर बन रहा है। लेकिन क्या नहीं बन रहा, इन्फिनिटी वाला नहीं दिख रहा। तो जो है क्या बोल रहे हैं इसको, ऐसे पर्सन जिनको नियर का तो सही दिखता है, लेकिन फार जो जो चीजें हैं वो क्लियरली नहीं दिखती है, उनको क्या कहते हैं, मायोपिक पर्सन बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस जो है वो क्यों बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर, इसमें देखें, जब ये ऐसे पर्सन जो है, जब वो इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है, तो जो रेज रहती है वो क्या हो जाता है, उनका फोकस रेटिना से पहले ही हो जाता है, मतलब नियर हो जाता है, रेटिना से पहले हो जाता है। इसलिए जो है इस डिफेक्ट को नियर साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इमेज जो है इन्फिनिटी से जो रेस चलती है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। ध्यान रखेंगे बच्चों। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकता है क्लियरली, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, वो उतने क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। अ पर्सन विद दीज डिफेक्ट्स हैज फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी, जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, कुछ नियर आ गया, पास में आ गया, है ना। आगे कह रहे हैं, सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू डिस्टेंट ऑफ फ्यू मीटर्स, जो है कुछ
जैसे दो जो है 50 मीटर या बहुत से लोगों को जो है आपके 30 मीटर 40 मीटर तक का ही खाली दिखाई देता है, ज्यादा दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक, इन मायोपिक आई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जो है क्या हो जाता है, इमेज जो है क्या हो जाता है, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स का रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए जो है इनको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब हमारे को क्या करना होगा, इसको करेक्ट करना होगा, तो हम देखेंगे क्या आगे क्या कह रहे हैं, एंड नॉट रेटिना, रेटिना पे नहीं बनता है। दिस डिफेक्ट में बी अराइज ड्यू टू, यहाँ पर एक तो चीजें बच्चों, क्या ये डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट ये होता है कि आपको आ, आ, इसमें नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी seen properly। नियर ऑब्जेक्ट्स तो क्या होंगे, प्रॉपरली सीन होंगे, बट फार ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन प्रॉपरली। ठीक है बच्चों, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। आगे क्या कह रहे थे, ये तो रीजन हो गया, ये तो जो है क्या हो गया आपके पास में, डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट का रीजन क्या है, ये तो डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना। डिफेक्ट का रीजन क्या था आपके पास में, जो है इमेज जो है क्या बन जाता है रेटिना से, आ, इसमें क्या होता है, रेटिना से पहले हो जाता है। तो रीजन जो है बेसिकली जो ये हो क्यों रहा है, इसमें दो रीजन है बच्चों, है ना। जो रीजन क्या है, ये डिफेक्ट हो क्यों रहा है, पहला रीजन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। क्या हो रहा है, एक्सेसिव कर्वेचर, मतलब कि देखें यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये कर्वेचर जो है इसका क्या हो गया, बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ने से क्या हुआ, कर्वेचर बढ़ने से ये हुआ कि जो फोकल लेंथ थी वो डिक्रीज हो गई। फोकल लेंथ डिक्रीज होने से क्या हो गया, ये यहीं पर फोकस करने लग गया। फोकल लेंथ ज्यादा होती तो ये वहीं तक क्या करता, अब ये फोकल लेंथ ज्यादा कम है तो ये पहले ही फोकस करने लग गया। ये किसी भी रीजन से हो सकती है, पर अभी जो है हम क्या कह रहे हैं, ये सिलेरी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन जो है ना, हम देखते हैं कि एज के साथ में ये कॉन्ट्रेक्शन अकोमोडेशन जो है वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, कई लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो है इसी जगह पर क्या हो गया, सेट हो गया। इससे कम क्या नहीं हो रहा, इससे कम जो है इसका कर्वेचर नहीं हो रहा है, तो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ जो है क्या नहीं हो रही, इसकी बढ़ नहीं रही है। तो बढ़ नहीं रही है तो ये फोकस यहीं पर ही करने लग जाता है। ठीक, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा जो रीजन है वो क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या होगी, इलोंगेट होगी। कुछ लोगों के क्या हो सकता है, आई बॉल, तो पहले आई बॉल का साइज इतना रहा होगा, पहले आई बॉल का साइज इतना रहा होगा, लेकिन अब क्या हो गया, उसका साइज बढ़ गया। तो कुछ लोगों के देखे होंगे आई बॉल जो है बड़ी हो जाती है थोड़ी, तो वो बड़ी हो जाए तो इसका फोकल लेंथ रेस्ट लेंस तो वैसा ही है, लेकिन आई बॉल जो है बड़ी होगी तो ये यहाँ पर नहीं करके यहाँ पर फोकस कर रहा है। तो ये दो रीजन है बच्चों, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप ऊपर अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या, एक तो क्या, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और दूसरा क्या था, इलंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, दिस ये जो है करेक्शन की बात करें, ठीक, तो करेक्शन जो है वो क्या है, करेक्शन में क्या करना होगा आपको, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस क्या यूज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। वो किस तरीके से यूज करेंगे, देखें अभी हमने यहाँ पर कहा कि इतनी डिस्टेंस तक तो क्या होता है, उसको सही दिखाई देता है। जैसे कि मैंने कह दिया ये 80 मीटर है या 100 मीटर है, 100 मीटर का तो दिखा रहा है, इन्फिनिटी का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो डॉक्टर के पास में जब आएगा आदमी, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा और कहेगा क्या कि ये लेंस आप लगा के देखेंगे तो कुछ डिस्टेंस तक क्या होगा, दिखाई देगा, उससे पीछे वाले दिखाई नहीं देंगे। तो वो जो है एक रेफरेंस उसको मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब डॉक्टर है वो क्या करेगा, एक कॉनकेव लेंस यूज करेगा। क्या करेगा, कॉनकेव लेंस यूज करेगा, जिसको जिसके लिए जो ये इमेज है, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे, उसका इमेज कहाँ बनाएगा, इस पॉइंट पर। उसका इमेज कहाँ बने, इस पॉइंट पर बने, ताकि इन्फिनिटी का जो ऑब्जेक्ट है वो उसको कहाँ पर फील हो, इस जगह।
और उसका इमेज जो है वो कहाँ पर ये जो है इस लेंस के लिए क्या करने लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का वर्क करने लग जाएगा इस वाले के लिए। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसका इमेज वापस यहाँ बन जाएगा। और इमेज कैसा बन रहा है, देखिए ये क्या करता है, ये ज्यादा फोकस हो रही थी तो ये आपको क्या करना था, फैलाना था। फैलाने के लिए कॉनकेव लेंस यूज कर लिया, इसने फैला दी ये रेस, फैला करके अब ये ज्यादा दूर तक क्या करेगी, दूर पर जाकर के कन्वर्ट करेगी। तो इस तरीके से जो है क्या यूज करते हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं करेक्ट करने के लिए। ठीक, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज करके दिस इज इलिस्ट्रेटेड। ठीक है, देख लिया, द कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल बी ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना। अभी हमने देख ही लिया ये, है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक जो है जरूरी चीज यहाँ ध्यान रख लेना, यहाँ यू जो है ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, ये वाला जो डिस्टेंस है, हाँ मैं बाद में आपको डिस्कस कर दूंगा। और वी जो है, सॉरी, वी जो है वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। इमेज जो है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर, इस वाली डिस्टेंस पर ना। तो वो जो है क्वेश्चन करते टाइम जो है हम उसको देख लेंगे बच्चों, और क्वेश्चन करते टाइम देख लेंगे, अभी जो है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा उस टाइम पे। नेक्स्ट देखें बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इस तरह के विजन में बच्चों उल्टा हो गया केस, क्या कि दूर का तो सही दिखाई दे रहा है लेकिन पास का सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस इसमें होता क्या है, इस वाले कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट unable to see nearby objects। ठीक है ना, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देख जो है उतनी आसानी से नहीं देख पाता है। ठीक, इस तरीके के डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया। होता क्या है यहाँ पर बेसिकली जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका एलोंगेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने से ये क्या हो गया, फैल गया। तो इसका जो फोकस है वो क्या होने लग गया, दूर जाकर के होने लग गया। जब दूर जाकर के फोकस हो रहा है तो यहाँ का जो इमेज है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो जब थोड़ी दूर रख देंगे इस पॉइंट पर तो वो जो है क्या होने लगेगा, उसका इमेज बनता है, लेकिन पास वाले का इमेज नहीं बनता। क्योंकि अब जो है इसके अकॉर्डिंग तो क्या कर रहा है, देर तक जो है फोकस कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पर देर तक फोकस कर रहा है तो वो रेटिना से ही बाहर चल जा रहा है, तो इमेज बनेगा नहीं इस तरीके से। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया is known as farsightedness। a person with hypermetropia can see distant object clearly। distant object देख पाता है but cannot see nearby objects। the near point of person of farthermost away from the normal। ठीक, 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, उसका दूर चला जाता है। नियर पॉइंट यहाँ नहीं होकर के, अभी यहाँ पर नियर पॉइंट जो है कहाँ होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर यहाँ, लेकिन क्या चला गया, वो नियर पॉइंट दूर चला गया है। ठीक है, सच अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ता है, उसको दूर रखना पड़ता है 25 सेंटीमीटर से। ठीक, दिस इज बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम ए क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। रेटिना से पीछे, इसलिए फार फार इसलिए जो है यूज किया जाता है, फार साइटेडनेस। ठीक है ना, दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज, क्यों हो रहा है ये, कॉज जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्या फोकल लेंथ जो है आइज की क्या होगी, ज्यादा रह गई। क्या यहाँ पर हमने क्या फोकल लेंथ बढ़ गई तो ये दूर तक फोकस कर रहा है, फोकल लेंथ बढ़ने से। या दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आई बॉल, आई बॉल क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये जो है नॉर्मली यहाँ फोकस करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, फार पॉइंट जो है ना, रेटिना का पॉइंट यहाँ होना था वो वहीं रह गया दूरी। या फिर क्या हो जाए, आई आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, छोटी हो गई, है ना। तो दो डिफेक्ट जो है, दो रीजन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने होंगे आपको। नेक्स्ट क्या है बच्चों,
दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, वही इसका जो है नियर पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, ये चेक कर लेता है, उसको जो है चीजें दूर 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 करा करके यहाँ का सही दिख रहा है, यहाँ दिखाई देना चाहिए था लेकिन यहाँ का सही दिखाई दे रहा है, तो ये इसको पता चल गया ये वाला पॉइंट। अब ये वाले पॉइंट को क्या करता है वो, ये वाले पॉइंट का एज ए इमेज यूज करता है। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेगा तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या करेगा, ऐसे होगा कि इसका इमेज कहाँ बने, यहाँ पर। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर जब इमेज बनेगा तो ये इमेज इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। यहाँ पर से इसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा, इस वाले के लिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से रहने वाला है। The eyeglasses of with converging lenses provided the additional focusing power required for forming image on the retina। उस तरीके से तो ये बेसिकली क्या है, जो है दूर तक क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। तो एक और क्या कर दिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया ताकि पास जो है क्या हो रहा है, कन्वर्ज। ये दूर कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, पास करने लगेगा इस तरीके से। ठीक है ना बच्चों, तो ये डिफेक्ट है हमारे पास में। ऐसे ही हमारे पास में क्या, प्रेस बायोपिया, इसमें दोनों ही दिखाई नहीं देते। सिलेरी मसल जितनी वीक हो जाती है कि क्या नहीं होता, उतनी जल्दी फोकल लेंथ को क्या नहीं करता, वो अकोमोडेट नहीं कर पाता है। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है उसको क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। क्या कह रहे हैं, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। एज बढ़ने से क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। फॉर द मोस्ट पीपल नियर द पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस अवे। जो है नियर पॉइंट क्या होता है, दूर चला जाता है। ठीक, दे फाइंड डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाई नहीं देते। और ऐसे ही फार जो दूर की, एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव लेंस ग्लासेस। और जो है दूसरी दूर की जो चीजें उनको भी दिखाई नहीं देती है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। ना तो दूर का सही दिखाई देता है ना पास का। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, दिस इज अराइज यूजुअली ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स के वीकनेस होने की वजह से। पूछ लेते हैं बच्चों रीजन, ठीक है ना। डिमिनिश्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस क्या हो जाता है, उतना फ्लेक्सिबल रहता नहीं है। समटाइम्स पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ बायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दोनों तरह के डिफेक्ट हो गए इसमें, मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। सच पीपल ऑफ्टन रिक्वायर बाइफोकल लेंथ। किस तरीके का मैं आपको बताऊं, जो है तो जो है आपने देखे होंगे कुछ लोग जो है इस तरीके का इस तरीके का चश्मा यूज करते हैं जिसमें यहाँ पर एक लेंस होता है इस तरीके से। तो ऊपर वाला लेंस और एक नीचे वाला लेंस, दो लेंस होते हैं। तो ये जो लेंस है बच्चों, ठीक, ये किसके लिए, एक तो नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए और एक दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये जो है ये किसके लिए, टू सी नियर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से जो है दोनों लेंस जो है यूज करते हैं किसमें, प्रेस बायोपिया में। क्लियर है, ऐसा। आगे देखें बच्चों क्या कह रहे हैं। हाँ, बाइफोकल लेंस, दोनों तरीके के लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ये वाला जो है पास वाले डिफेक्ट को देखने के लिए, पास वाली चीजें नहीं दिख रही तो कॉन्वेक्स, और दूर वाले के लिए कॉनकेव। दोनों तरीके के लेंस यूज किए जाएंगे आपके। ठीक है ना। द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स। ये जो है ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, और ये क्या है आपका कॉनकेव। ऊपर वाला क्या होगा, कॉनकेव होगा। ठीक, it facilitates the near point vision। ठीक, these days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses। contact lens भी जो है आजकल यूज करते हैं, जो है थिन लेंसेज आते हैं बिल्कुल। और थ्रू दी सर्जिकल इंटरवेंशंस, सर्जरी से भी क्या करते हैं, इस तरीके के डिफेक्ट को दूर करा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस जो है हम देख लेते हैं। क्या, अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। ठीक, 1.2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है। व्हाट शुड बी दी टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस शुड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन।
क्या है, मायोपिक पर्सन है। मायोपिक पर्सन क्या हो रहा है, 1.2 मीटर तक देख पा रहा है। और तो मायोपिक का मतलब क्या होता है, पास का तो दिखाई देता है, पास का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके की जो डिफेक्ट है उसके लिए हम कैसा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। मालूम है आपका, व्हाट शुड टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस इज यूज्ड, तो जो है उसको कैसा लेंस यूज करना चाहिए, द पर्सन should use कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। किस तरीके का, कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्स ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी of eye to change the focal length। फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं हम, पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी, हाँ ठीक है। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो फार पॉइंट जो है हमारे पास में, फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, अभी अभी हमने देखा भी है ना। फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास में, नियर पॉइंट हमारे पास में क्या है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। याद रखें, भूलना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है इन सब चीजों को बच्चों। अब जो है चैप्टर जो है आपका छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसानी से कवर कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखें। स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन लास्ट रो। लास्ट रो में बैठा है तो उसको देखने में दिक्कत नहीं, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है। व्हाट शुड बी द डिफेक्ट चाइल्ड इज सफरिंग। तो जो है किस तरीके का डिफेक्ट है, दूर का नहीं दिखाई देना है, मतलब मायोपिया है। कैसा डिफेक्ट है, कैसा डिफेक्ट है इसको, मायोपिया है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द डिफेक्ट, हाँ ठीक है। हाउ कैन बी करेक्टेड, कैसा लेंस यूज करे, कॉनकेव लेंस यूज करे। मायोपिया में कैसा लेंस यूज करते हैं हम, देखें। मायोपिया, मायोपिया में कैसा लेंस यूज करते हैं करेक्शन के लिए, कॉनकेव लेंस। और होता क्या है इसके अंदर, नियर ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई देते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ध्यान रखें बच्चों, इसी तरीके के जो है क्वेश्चन, आसान आसान से क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में दिए हुए, तो जो है आसानी से हो जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है बच्चों उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम में जो है आपके 33% तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव के आ रहे हैं, तो 33% के आसपास, जो है 25% के आसपास जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। फोकल लेंथ जो है कैसे चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, कौन चेंज करता है, सिलेरी मसल्स। अभी अभी हमने देखा सिलेरी मसल्स चेंज कर सकती है फोकल लेंथ, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम कितना डिस्टेंस तक देख सकता है वो, 25 सेंटीमीटर। कितना, अभी अभी हम पढ़ ही रहे हैं बहुत आसानी से, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कौन कंट्रोल करता है, अभी अभी हमने कहा था यहाँ पर आई जो है, आई से पहले क्या होता है, एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, है ना। से वो किससे कंट्रोल होता है, प्यूपिल से, और वो सिलेरी मसल्स से। तो यहाँ पर जो ये ओपनिंग है खाली, ये क्या होता है, प्यूपिल, ठीक। तो प्यूपिल जो है, प्यूपिल होती है खाली जगह, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसके ऊपर वाला हिस्सा, आइरिस। कौन, आइरिस। विच ऑफ द कंट्रोल द लाइट एंटरिंग, लाइट एंटर जो कर रही होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंसेज, ठीक। दिस इज ड्यू टू क्या, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पर जो है ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए फोकल लेंथ को एडजस्ट जो है करने को जो है करता है उसको क्या, दिस इज ड्यू टू, क्यों कर पाता है वो, क्योंकि वो अकोमोडेशन किसकी वजह से,
अकोमोडेशन की वजह से। पावर ऑफ अकोमोडेशन यही तो होता है, चेंज कर पाना फोकल लेंथ को। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल। किसको, जो है लेंसेज का यूज करके, तो जो है कैटरेक्ट जो है बच्चों हमने देखा था, उसको हमारे को सर्जरी से रिमूव ही करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या होता है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उनको नहीं देख पा रहा। ठीक, थ्रो ही कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, दूर के नहीं देख पा रहा है, पास के देख पा रहा है। ठीक, ही इज सफरिंग फ्रॉम, किस तरीके के डिफेक्ट से सफर्ड है वो, तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो बच्चों तो क्या हो रहा है, इसको मायोपिया है ना। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इस तरीके की चीजें आपको मिलती रहेगी। व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन आई, तो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, और इन्फिनिटी जो है क्या हो गया हमारा, फार पॉइंट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द नेम द पार्ट ऑफ आई, our eye which help us to focus near and distant objects in quick succession। कौन हमारे को फोकस करने में हेल्प करता है, अभी अभी हमने कहा, जो है कौन सा कौन सा पार्ट है, जो यहाँ पर हमने आई में देखा, कहाँ गया, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह देखिए, जो ये कर्वेचर है, इसको जो है फोकल लेंथ को कौन कंट्रोल करता है, सिलेरी मसल्स। कौन, सिलेरी मसल्स कंट्रोल करता है। तो जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिलेरी मसल्स क्या करती है, जो है नेम द पार्ट, जो है वो क्या है आपकी, सिलेरी मसल्स। क्लियर बच्चों। आगे क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। योर फ्रेंड कैन रीड बुक परफेक्टली वेल, वेल बट कैन नॉट सी राइटिंग ब्लैक बोर्ड, दूर का नहीं दिख रहा, पास का तो दिख रहा है। ठीक, तो जो है ठीक, बुक का तो दिख रहा है लेकिन ब्लैक बोर्ड का नहीं, बट पास का दिख रहा है, बस दूर का नहीं दिख रहा। इस सी शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड नो, तो जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम, शॉर्ट साइटेडनेस है या लॉन्ग साइटेडनेस है, तो क्या करें, दूर का नहीं दिख रहा, तो मतलब वो शॉर्ट साइटेडनेस है। कैसी है वो, एक आंसर क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। बी भी देख लेते हैं, बी का आंसर क्या होगा, वो टाइप ऑफ लेंसेज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वुड एन ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब फॉर इट। तो लेंस किस टाइप का होता है, जो शॉर्ट साइटेडनेस है वो क्या होता है हमारा, मायोपिया। तो जो है मायोपिया में क्या होता है हमारे पास में, कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस। ठीक, एक और बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ मैन कैन रीड, रीड बस नंबर, तो दूर का दिखाई दे रहा है इसको, पास का नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, बट ही फाइंड्स डिफिकल्टी, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक, और बी जो है वो टाइप ऑफ स्पेक्टेकल, तो जो है मायोपिया, हाइपर मायोपिया में क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट चेंज इज मेड इन द आई टू इनेबल इट टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स situated at different distances। ठीक, आई illustrate your answer with the help of। ठीक, तो व्हाट चेंज क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए बच्चों दोबारा से, व्हाट चेंज इज मेड इन द आई टू इनेबल टू फोकस इट ऑन ऑब्जेक्ट सुटेबल एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। क्या यूज करना चाहिए हमें, करेक्टेड, या फिर हम इसको ऐसे बोले, सुटेबल, यूज सुटेबल, इसको दोबारा यूज सुटेबल, सुटेबल लेंसेस। ठीक है, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपके जो डायग्राम्स हैं वहां पर हमने बनाए हुए हैं, कॉन्वेक्स क्या मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया दोनों में, तो आप वहां पर इसको बना सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम
द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हमने देखा ही है, हाउ और किस तरीके से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं वो हमने देखा ही है बच्चों, आसानी से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक, एक और क्वेश्चन है, वो क्या है हमारे पास में, व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है मायोपिया में, है ना। स्टेट टू कोजेस, वहां पर हमने टू कोजेस भी बताया आपको। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो आई डिफेक्ट शो साइटेडनेस। शो साइटेडनेस किस तरीके का उसको वो किस तरीके का होगा उसको देखना होगा, हम वहां पर हमने बनाई है। करेक्शन, करेक्शन भी किस तरीके का होगा वो भी हमने देख लिया है। आगे एक क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, अ पर्सन हैविंग शॉर्ट साइटेडनेस कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से दूर का उसको दिखाई नहीं देता है। व्हाट शुड बी द नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस टू सी टू टू रिस्टोर पावर ऑफ विजन। पावर ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए हमें किस तरीके की लेंस की यूज कर पड़ेगी और उसकी पावर क्या होगी उसको देखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने क्या कहा कि इसको 1.5 मीटर तक का तो दिखाई देता है लेकिन इन्फिनिटी का दिखाई नहीं देता है। तो हमें इन्फिनिटी का दिखाई दे तो यहाँ पर जो हमारी फोकल लेंथ है वो 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, किसका, लेंस फॉर्मूला यूज करना होगा हमारे को, है ना, लेंस फॉर्मूला। तो हमारे को फोकल लेंथ तो निकालनी है। ये जो है ये क्या है आपकी, कितनी डिस्टेंस जो है, इतनी डिस्टेंस पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देता है। तो ये ऑब्जेक्ट उसके लिए क्या करे, इमेज का वर्क करे, और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, इन्फिनिटी पर। तो यू कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर, और वी कहाँ पर बने, इमेज जो है कहाँ पर बने उसका, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर की फॉर्म में ले लेंगे हम इसको, है ना, 1.5 मीटर की फॉर्म में ले लेंगे। तो यहाँ आपको जो है फोकल लेंथ पता चल जाएगी बच्चों, 1/f इजक्वल टू v, माइनस का ही रहेगा ये ना, माइनस का ही। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 1 माइनस का 1.5। तो यहाँ पर f क्या आ गया मेरे पास में, माइनस का 1.5 मीटर। क्लियर। तो फोकल लेंथ आ गई, तो पावर जो है, पावर क्या आ जाएगी मेरे पास में, p इजकल टू 1/f। ठीक, तो p इजकल टू क्या आ जाएगा, 1/1.5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 2/3 मतलब 2/3 कितना हो गया मेरे पास में, 0.66 डायप्टर। पॉजिटिव है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव लेंस कैसा, आपको मालूम ही है कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, फार साइड जो है क्या है, नियर साइटेडनेस है, क्या आना चाहिए ये। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से मेरे को जो है ये इस चीज का ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट क्या था इन्फिनिटी पर, उसका इमेज जो है हमारे को कहाँ बनाना था, 1.5। ये हमारे को उल्टा करना होता है क्योंकि लेंस वैसे ही वर्क करेगा ना। लेंस जो है उसका ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा उसका इमेज, और ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे हम, इन्फिनिटी पर मानेंगे। तो जो है इसको हम सोल्व कर सकते हैं बच्चों इस तरीके से। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस किया, ह्यूमन आई को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। तो और उनसे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, और आपके पास में जो पेपर से में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें उनको अटेम्प्ट करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से अकेड एक्सेल के साथ में बने रहें और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करते रहें। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ में जल्द ही।